हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है, ये आपका स्वयं सेवक शिक्षक की भर्ती से संबंधित रहने वाली है। इस स्वयं सेवक शिक्षक भर्ती में कितने पद रहने वाले हैं, किस जिले के अभ्यर्थी जो है इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यह जो भर्ती है कितने महीनों के लिए या नियमित तौर पर रहने वाली है या संविदा तौर पर रहने वाली है, सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती है, ये भर्ती आपका सर्वप्रथम जो आपका शिक्षक विहीन विद्यालय है, उन विद्यालयों में शिक्षा स्वयं सेवकों को कार्योजित करने के संबंध में है। मीन्स शिक्षा स्वयं सेवक अर्थात वो शिक्षक जो अब राजकीय विद्यालयों में एक स्वयं सेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, कुछ समय के लिए वहां जाकर अध्यापन करने का एक अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा सा मौका है। और किन पदों के लिए ये जो भर्ती है निकाली गई है, एलटी में कितने पद हैं, आपका प्राथमिक में कितने पद हैं, आपका जूनियर में कितने पद हैं, या प्रवक्ता में कितने पद हैं, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम कहा गया आपसे कि जो ये उपयुक्त विषयक जिला अधिकारी अल्मोड़ा के निर्देशानुसार जनपद के समस्त माध्यमिक प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पदों के प्रति नितांत अस्थायी रूप से छात्रहित में शिक्षा स्वयं सेवकों को कार्योजित किया जाना है, जिस हेतु जनपद स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। ठीक है। जनपद स्तर से ये जो विज्ञप्ति है प्रकाशित कर दी गई है, जो दिनांक 26 तारीख को आपका ये जो 26 तारीख को आपका न्यूज़पेपर्स में भी ये प्रकाशित हो जाएगी, अर्थात हो गई है, न्यूज़पेपर में भी आ गया है। ठीक है। जिसकी प्रति आप सभी समाचार पत्र से प्राप्त कर लें, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी ये सारी डिटेल्स हैं। यदि हम इस पत्र की बात करें, बाकी आगे बात करें, इसमें कहा गया है कि जो ये भर्ती होगी, ये भर्ती आपका इस भर्ती में जो चयन होगा, वो चयन किसके द्वारा किया जाएगा। उसमें जो आपका पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो होता है, और साथ में न्याय पंचायत, या साथ में जो आपके ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनकी देखरेख में ये जो भर्ती है उसको पूर्ण किया जाएगा। ठीक। यदि हम बात करें जनपद का शैक्षिक परिदृश्य, अल्मोड़ा जनपद का, उसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय 1218 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय 166 है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 97 है, इंटर कॉलेज 166 है। ठीक। प्रवक्ता पदों की बात करते हैं। इसमें प्रवक्ता पदों में जो भर्ती है, उसमें हिंदी में 19 है, अंग्रेजी में 10 रिक्त है, भौतिक विज्ञान में 19 है, रसायन विज्ञान में 2 है, गणित में 2, नागरिक शास्त्र में 25, अर्थशास्त्र में 30, इतिहास में 18, समाजशास्त्र में 0, भूगोल में 15 और योग 140। मीन्स सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में 30 पद रिक्त हैं। ठीक। उसके बाद आपका नागरिक शास्त्र में 25 पद अत्यधिक रिक्त हैं। ठीक है। यदि प्रवक्ता संघों ने विषय में रिक्त महिला शाखा की बात करें, तो महिला शाखा में ये अलग अलग पद हैं। ठीक है। हिंदी में 11, अंग्रेजी में 8, भौतिक विज्ञान में 5, रसायन विज्ञान में 5, गणित में 2, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 7, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 2, समाजशास्त्र में 0, भूगोल में 3 और योग टोटल 51। ठीक है। इस प्रकार जो प्रवक्ता के कुल रिक्त पद है वो 191 है, सामान्य शाखा 140 है, महिला शाखा 51 है। ठीक है। इस तरीके से एलटी में भी रिक्त पद है। एलटी में रिक्त पद की बात करें, सामान्य शाखा के 72 पद रिक्त हैं, महिला शाखा के 24 पद रिक्त हैं। ठीक। और बाकी ये विषयवार आप देख लीजिएगा बाकी। ठीक है। उसके बाद कुछ प्राथमिक विद्यालय है जहाँ भी शिक्षक विहीन विद्यालय है। धौला देवी में 3 विद्यालय ऐसे हैं, लमगड़ा में 4 हैं, तकुला में 4 हैं, भिक्करसैंण में 7 हैं, चौखुटे में 3, सल्ट में 1, सियालदे में 3, भेचर छाना में 1, टोटल कुल रिक्त 26 पद रिक्त हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो यह समिति बनी है, जो समिति जो है यह के सापेक्ष प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन जो पीटीए मैंने आपको बताया, तथा विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है के माध्यम से शिक्षा स्वयं सेवक का चयन कर मानदेय की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। और कितना मानदेय मिलने वाला है, इसको भी ध्यान देंगे। यदि ये मानदेय की बात करें तो इसमें मानदेय जो आपको मिलने वाला है 11-12 मीन्स प्रवक्ता पदों के लिए 14,000 रुपये, 6 से 10 के जो शिक्षक होंगे, एलटी शिक्षक जो होंगे, वो 12,000 रुपये, और 1 से 5 जो शिक्षक हैं प्राथमिक शिक्षक, उनको 8,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से दिया गया है आपको। ठीक। और इसमें कहा भी गया है कि इस समिति का गठन किया गया। खैर इसका तो हमारा कुछ काम है नहीं। ठीक है। और बाकी अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसमें आपका शैक्षिक अर्हता जो है ये दी गई है। प्राथमिक के लिए डीएलएड मांगा गया है, बाकी 6 से 10 और 11 से 12 के लिए तो आपके पास, यदि 6 से 10 के लिए आपको पढ़ाना है तो आपके पास ग्रेजुएशन, और साथ में ग्रेजुएशन आपका 50% अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। इस बात का ध्यान देंगे कि जो ग्रेजुएशन उत्तीर्ण व्यक्ति हैं वो भी इस भर्ती के पात्र हैं।
ठीक है, ये बात का ध्यान दें। ग्रेजुएशन उत्तीर्ण व्यक्ति भी इस भर्ती के पात्र हैं। शर्त ये रहेगी कि कम से कम उनके न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। ठीक। और 11 और 12 के लिए संबंधित विषय 50% अंकों से स्नातकोत्तर। यदि प्रवक्ता के लिए अप्लाई करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए। ठीक। अर्हता की बात करें, सबसे पहले वरीयता उनको दी जाएगी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और 65 साल से कम के हैं। ठीक। और उसके बाद बाकी अन्य को। ठीक हो गया। डीएलएड योग्यताधारी प्राथमिक विद्यालय हेतु डीएलएड योग्यताधारी एवं राजकीय हाईस्कूल इंटर कॉलेज हेतु बीएड एमएड योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी। प्राथमिक के लिए आपका डीएलएड मांगा गया है और उच्च प्राथमिक और प्रवक्ता के लिए आपका बीएड मांगा गया है। ठीक है। इस तरीके से इसका गुणांक कैसे बनेगा वो दिया गया है इसमें, आप इसको तरीके से पढ़ लीजिएगा धीरे से जब भी आपको समय लगे। ठीक है, ये सब गुणांक की बात की गई है। और एक किस तरीके से गुणांक बनेगा, ये भी गुणांक की भी जो कंडीशन है वो भी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं ये पूरी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेज, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको इसका पूरी पीडीएफ है जो वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ है आपके लिए। ठीक। और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है ये वो इस तरीके से है कुछ। आवेदित विद्यालय का नाम क्या होगा, विषय क्या होगा, अभ्यर्थी का पूरा नाम क्या होगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से फॉर्म है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से ये शपथ पत्र भी दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको सब वहाँ मिल जाएगा। ठीक। और चयनित तो सूचना किस तरीके से होगी ये भी सब आपको दिया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको, सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। संभवतः किसी चैनल ने ये पूरी जानकारी आपको नहीं दी होगी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ईजिली मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी हो, और वो कैंडिडेट्स जो जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है 50% अंकों के साथ और अपने आसपास के ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा। थोड़ा एक अनुभव हो जाता है, थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाने किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। और हमारे वो भाई बहन जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की है और वो पढ़ाने के इच्छुक हैं और अपना बीएड चल रहा है तो साथ में पढ़ा सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। ठीक। तो एक अच्छा सा मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पास के इलाके के हैं और अपने ही इलाके में पढ़ाना चाहते हैं, तो एक अच्छा सा मौका उनके लिए है। तो ज़रूर आप अप्लाई करिएगा और 14-12 हज़ार रुपये, ठीक है, थोड़ा अपना खर्चा निकल जाता है, और इसको अप्लाई करिएगा जब तक आप कहीं राजकीय विद्यालयों में परमानेंट शिक्षक नहीं बनते हैं तब तक के लिए तो ये ठीक है ना। तो ये अप्लाई करिएगा जरूर। कैसी लगी जानकारी हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।